आपकी खुशबू है हर बात में, हर साज में यहाँ, सब कुछ यूं का त्यों है। हे गुरुवर तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ। हे गुरुवर तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ। हे गुरुवर तुम हो कहाँ। तेरी दीद को तरसती है निगाहें, कहाँ हो तुम? रह रह कर दिल से उठती हैं आहें, कहाँ हो तुम? खत्म होती है तुझ पर मेरी सब राहें, कहाँ हो तुम? स्मृतियों के पन्ने पलटते हैं तो मन भावुक हुए बिना नहीं रह पाता। एक साधक अपनी व्यथा को व्यक्त कर सकता है, किंतु जरा सोचिए इन बेजान वस्तुओं के बारे में। इस सिंहासन को ही देख लीजिए जो कह रहा है, महाराज जी जब आप मुझ पर विराजमान होते थे तो मेरी शोभा लौकिक राजा के सिंहासन से कहीं अधिक होती थी, किंतु आज मुझे मेरा खालीपन खलता है, पीड़ा देता है। जब आपके भक्त मेरे खालीपन को देखते हैं तो उनका रुदन मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तो आपके प्रत्येक महफिल का साक्षी रहा हूं ना महाराज जी, किंतु आज मेरे जीवन से महफिलों की रौनक चली गई है। मैं फिर से वही रौनक देखना चाहता हूं। हे दुनिया को धारण करने वाले प्रभु, मैं फिर से आपको स्वयं पर धारण करना चाहता हूं। महाराज श्री के श्री चरणों को प्रक्षालित करने वाला ये कलश पूर्व की स्मृतियों में खोया कह रहा है, हे गुरुदेव आपके श्री चरणों में खाली होना मुझे सदैव आनंद से भर देता था, लेकिन आज मैं भरा हुआ भी स्वयं को खाली महसूस कर रहा हूं। कहते हैं जो मुझ में भरी हुई कच्ची लस्सी है उसकी तासीर ठंडी होती है, परंतु गुरुदेव ये आज मुझे ठंडक नहीं बिरहा की तपिश दे रही है। मैं एक बार फिर से आपके समस्त भक्तों के आंसुओं को स्वयं में भरकर आपके श्री चरणों को पखारना चाहता हूं, आपके इन श्री चरणों में खाली होना चाहता हूं, इन युगल श्री चरणों को धोना चाहता हूं। ये चरण पादुकाएं जिन्होंने महाराज जी के पावन चरणों को आधार दिया, किंतु आज स्वयं को आधारहीन अनुभव कर रही हैं और कह रही हैं, महाराज जी आप जब हमें अपने चरणों का स्पर्श देते थे तो वह फूलों की कोमलता को भी मात दे दिया करता था। आपके चरण हमारा श्रृंगार हो जाया करते थे, किंतु आज चाहे भांति भांति के कोमल और सुगंधित पुष्प हम पर चढ़ाए जाते हैं, किंतु ये हमें वो आनंद नहीं दे पाते जो आपके श्री चरणों का स्पर्श हमें देता था। महाराज जी हम फिर से आपके साथ चलना चाहती हैं। बहुत समय हो गया वहीं के वहीं रुके हुए। हम फिर से आपकी निराली चाल की गति को महसूस करना चाहती हैं, फिर से आगे बढ़ना चाहती हैं, चलना चाहती हैं। स्वयं के सौभाग्य की सराहना करती इस स्थालिका में पड़ी हुई मौली भी कह रही है, हे गुरुदेव यूं तो मैं कच्चा सूत का धागा भर हूं, लेकिन यह बात मेरे लिए गर्व की है। मैं तीनों लोकों के स्वामी के वरद हस्त पर बंधकर गुरु भक्तों की भावनाओं से गुरुदेव को बांधा करती थी।
लेकिन आज वही स्पर्श पाने के लिए तरस रही हूं। हे गुरुदेव, मैं अतनी सी कच्ची डोरी जिसे आपने कभी भी तुच्छ होने का एहसास नहीं होने दिया, फिर आज क्यों स्वयं को मुझसे दूर कर मेरी व्यथा को बढ़ा दिया। लौटा दो फिर से अपना दिव्य सानिध्य, लौटा दो महाराज जी, लौटा दो। इस मौली के साथ पड़ा हुआ ये कुमकुम का तिलक जो अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहा है, आप सभी को भी इसे देख करके अवश्य महाराज जी का दिव्य मुखमंडल आपकी आंखों के सामने जीवंत हो उठा होगा। आज ये कुमकुम का तिलक भी कह रहा है, महाराज जी, जब मैं आपके मस्तक पर सजा करता था तो और भी सुर्ख हो जाया करता था, किंतु आज आपके सानिध्य से दूर स्वयं को रंगहीन अनुभव कर रहा हूं। ये मेरी भूल थी महाराज जी, जो मुझे लगा कि मेरा सुर्ख रंग आपके ललाट की शोभा बढ़ाता है। सत्य को मैं जान चुका हूं महाराज जी। सत्य तो ये है कि आपके सानिध्य के बिना मैं बहुत फीका हूं, बहुत रंगहीन हूं। इस फीके और रंगहीन को फिर से रंगीन कर दो प्रभु, फिर से रंगीन कर दो, फिर से रंगीन कर दो। ये हार भी अपनी व्यथा सुनाते हुए कह रहा है, मुझ में पिरोए भक्तों के भावों को सदैव आपने स्वीकारा है गुरुदेव। जब छोटे छोटे बच्चे मुझ भारी हार को पहनाने के लिए अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाते, आप स्वयं आगे बढ़कर के मुझे पहन लिया करते थे। पर जब कभी मुझे अपने श्रीकंठ से उतार कर घुमाकर अपने भक्तों में लुटाते, आपके स्पर्श से बेशकीमती हुए मुझे हार को प्रसाद के रूप में पाने के लिए उनमें होड़ सी लग जाती थी। महाराज जी, आज मैं उन्हीं पलों को पाने के लिए आपके आने के उदासी से भर करके दिन गिन रहा हूं। यह दूरी मैं तय नहीं कर सकता, परंतु महाराज जी आप तो सक्षम हैं, आप तो सक्षम हैं मुझ तक पहुंचने के लिए। लौट आइए कि फिर से भक्तों के भावों में गुथा मैं आपके श्रीकंठ की शोभा बढ़ाना चाहता हूं, आपके श्रीकंठ की शोभा बढ़ाना चाहता हूं। और ये सुंदर सी पगड़ी जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हुई कह रही है, महाराज जी, मुझे याद है वो पल, वो दिन जब आपने मुझे अपने शीश पर धारण किया था और आपके दिव्य मुखमंडल पर कैसी नटखट हंसी छा गई थी। मुझे स्मरण है आपके भक्त तो वाह वाह ही कर उठे थे, किंतु महाराज जी आज मेरी साजो सज्जा अधूरी है। आपके सानिध्य के बिना मैं अधूरी हूं महाराज जी, क्योंकि आज इस स्थालिका में यूं ही पड़ी हुई हूं, ना तो कोई वाह वाह करता है और ना ही मैं आपकी प्रसन्नता का कारण बन पा रही हूं। महाराज जी, आप पूरी दुनिया को सजाने वाले हैं। मैं फिर से आपके शीश पर सजकर स्वयं की शोभा बढ़ाना चाहती हूं, स्वयं की शोभा बढ़ाना चाहती हूं। बेजान वस्तुएं ही नहीं, आज गुरुदेव के प्रत्येक भक्त के हृदय से विरह की ज्वाला में धधकते हुए निकल रहा है। लौट आओ महाराज जी, गुरुवर इस विरही नगरी का कन कन तुम्हें पुकार रहा है। पशु परिंदा हर मानव तेरी बाट निहार रहा है।
जल्दी वापस आऊंगा कहा था, अपना वचन निभा दो अब तो। विरही जनों की पीर मिटेरे, दर्श की सुधा पिला दो सबको। लौट आओ अब, बिना तुम्हारे यह जीवन बन भार रहा है। गुरुवर इस बिरही नगरी का कण कण तुम्हें पुकार रहा है। महाराज जी, हम आज भी वहीं खड़े आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां आपका दर्शन पाने के लिए आकर के खड़े